चलो बच्चों, एक नई चीज़ जानने के बाद अभी अभी हम लोग ने बात कर ली कि आपका, हाँ, इस चीज़ के बारे में बात कर ली कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कायरल एटम नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती हैं। उस पर बेस्ड सवाल बहुत आसान होते हैं। अब ज़रा आगे के बारे में बात करते हैं। ज़रा ध्यान से अब चीज़ों को ज़रा सुनना। देखो, ये कंपाउंड दिया गया है, क्या नाम है? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका कंपाउंड, ये जो सेंटर है ये कैसा है? कायरल। ठीक है, ये सेंटर भी कैसा है? कायरल। अब यदि दो सेंटर आपके पास कायरल हैं तो देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या यहां पर यदि आप ऑब्जर्व करिए तो इसमें एक Cl लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक H होगा। ठीक है, इधर भी एक CH3 लगा हुआ है, एक H है, एक Br है। क्या आपको कुछ भी करके क्या यहां पर POS मिल सकती है? POS दादा, POS के लिए होना क्या चाहिए? दोनों साइड में फॉर्मूले तो सेम होने चाहिए। यहां फॉर्मूले सेम नहीं, POS नहीं मिल सकती, COS नहीं मिल सकती, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ना POS मिलेगी ना COS मिलेगी। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर ये स्टार वाला कार्बन है तो ये कौन सी दो फॉर्म दिखा सकता है? ये R दिखा सकता है और S दिखा सकता है। ये वाला भी जो है ये कौन सी फॉर्म दिखा सकता है? ये R दिखा सकता है और S दिखा सकता है। ठीक, यानी यहां पर जो टोटल फॉर्म्स बनेंगी, यदि दो कायरल सेंटर हैं जिनमें POS या COS का कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों चीजें मौजूद नहीं, तो 2 टू दी पावर n, कोई फॉर्मूला नहीं, बस अभी सुन लो, 2 टू दी पावर n इतनी फॉर्म्स बनती हैं। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि पहला वाला R हो गया, ये वाला मान लीजिए पहला मान रहे हैं, ठीक है ना, इधर से IUPAC चालू होगी, ये पहले आएगा ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, पहला R हो गया मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल भी R हो गया। एक ये केस हो सकता है। तुरंत इसकी इमेज के बारे में सोचते चलो, R, तो R की इमेज क्या हो गई? S, और इसकी इमेज भी क्या हो गई? S। यानी एक ये फॉर्म बन गई और एक ये फॉर्म बन गई, दो आ गई हमारे पास। ठीक है, पहला हमने ये केस, ये हमने अपनी कितनी फॉर्म आ गई? एक फॉर्म ये वाली आ गई बच्चों, एक फॉर्म ये आ गई, आर आर हो गया, आर एस हो गया। अच्छा, और देखो और क्या हो सकता है? आर एस हो सकता है। आर एस की इमेज क्या आ जाएगी? एस आर आ जाएगा। चूंकि कोई POS या COS नहीं है तो इसके अंदर टोटल फॉर्म्स कितनी बनेंगी? ये फॉर्म बनेगी 4, 1 2 3 4। ये RS के अकॉर्डिंग हमने सारे केस कंसीडर कर लिए ना? ठीक है, यानी यदि नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, ये n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ना कोई POS आ रही है ना कोई COS आ रही है, तो n आपका क्या होगा? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 4। अभी सिर्फ ये क्या है? जब ना POS है ना COS है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने अलग अलग फॉर्म्स बना दी हैं। इन अलग अलग फॉर्म में क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही आ रहे हैं? आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं। पिछले टर्म पर सीखा गया हवा में लटकाने वाला, उससे चेक कर लेना। मॉलिक्यूल को घुमाकर वाई बनाने वाला, उससे चेक कर लेना। इधर से और इधर से ऑब्जर्व करने वाला, उसको चेक कर लेना। उसको चेक करिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मेरी बात सुनो, यदि हम बात कर लें, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी मोनोक्लोरिनेशन के बारे में,
मोनोक्लोरिनेशन की कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, उसके बारे में बात करते हैं। देखो जरा सा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर आप कराइए मोनोक्लोरिनेशन और कितने डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। टोटल बताना है आपको, टोटल कितने डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर, नहीं टोटल आइसोमर लिख देता हूं मैं। टोटल लिख दिया तो मतलब उसके अंदर सब आ गया, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं टोटल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरीन लगाए थे हम लोगों ने, याद है आपको? हमने कहा था ना, आप चीजें समाप्ति की तरफ है तो हर कहानी का किरदार आपके सामने एक बार फिर से आएगा और कुछ दूसरे रूप में। एक सीएल यहां लगाया था हम लोगों ने, एक सीएल यहां लगाया था। इसके अंदर जब यहां लगाया था तो हमने क्या कहा था, इसके अंदर ये कायरल बन जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं आपसे इसके अंदर डिफरेंट आइसोमर पूछूं तो इसके अंदर तो यही एक फॉर्म बन रही होगी। इसके अंदर एक कायरल सेंटर है कायरल सेंटर, एक साइड में CH3, दूसरे साइड में एग्जैक्टली ईटी, ईटी लगा हुआ है, और एक H है। इसका मतलब कंपाउंड कैसा है, ये कायरल सेंटर इसके पास मौजूद है, कायरल सेंटर मौजूद है, इसका मतलब, और ना कोई POS हो सकती है ना COS हो सकती है, मतलब 2n के हिसाब से इसकी दो फॉर्म बनेंगी, इसकी बनेगी एक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब फिर से देखो जरा सा, अगर मैंने बात कर ली होती इस फॉर्म के बारे में, जैसे एक और मुझे बताओ, मैंने यहां कर लिया होता नॉर्मल पेंटेन वाला, इसके अंदर फिर से देखो जरा, यहां होता एक फॉर्म बनाते आप, ठीक है। जब यहां होता तो आपका क्या बन जाता, कायरल सेंटर बन जाता। यहां होता तो एक फॉर्म और होती लेकिन कायरल सेंटर ना होता। अब इतना कर चुके कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यानी इसके अंदर जो टोटल फॉर्म बनती, यहां वाली बनती एक, यहां कायरल सेंटर मिलता 2n के हिसाब से दो, और यहां फिर से एक, यानी टोटल 4 फॉर्म्स यहां बनती। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आगे फॉर्म बनाऊं उससे पहले, या चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। यदि मैं इधर कर लेता हूं, ये ऐसा, ठीक है, एक और लगा लेते हैं। अब जरा इसको समझते हैं कि इसके अंदर कितनी फॉर्म्स क्या बनेंगी। चलो जरा देखते हैं, मोनोक्लोरिनेशन करते हैं और देखते हैं जरा क्या क्या बन रहा है। एक हमने Cl इधर लगा लिया, पहले हम Cl लगा लेते हैं, एक Cl इधर लगा लिया, एक फॉर्म ये बना ली, ठीक है। अगली फॉर्म में क्या बना सकता हूं, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, एक Cl मैंने इधर लगा लिया, ठीक है। एक फॉर्म में ये बना सकता हूं कि इधर ये आ गया, मैं एक Cl इधर लगा सकता हूं, ठीक है। इधर मैं एक काम ये कर सकता हूं कि एक Cl इधर लगा सकता हूं, और एक और काम ये हो सकता है कि इसमें या इसमें एक Cl मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। अब मैंने जो अगली स्टेप आपको सिखाई थी, क्या यहां पर कोई कायरल है? नहीं, यानी एक फॉर्म तो यही बन रही होगी। यहां कायरल है, चेक करो, इधर है CH3, इधर है H, क्या यहां पर कायरल है? बिल्कुल कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर मतलब, एक कायरल सेंटर मतलब कितनी फॉर्म बनेंगी, दो फॉर्म। आई बात समझ में? अच्छा, अब आ जाओ इधर, इधर आ जाते हैं तो कायरल सेंटर कितने बने, यहां पर आपका ये सेंटर देखो, इधर है ET, आराम से बोला मैंने,
इधर ये है पूरा प्रोपाइल वाला ग्रुप, एक ऊपर Cl और H, यानी इसकी फॉर्म में कितनी बनेंगी? 2। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसके अंदर तो ये और ये दो मिथाइल वाले ग्रुप ही हैं। मिथाइल वाले ग्रुप हैं तो ये क्या मैं बना रहा हूं, ये कायरल नहीं होगा। ठीक है, ये कायरल नहीं है, कायरल में स्टार बनते हैं, ये चंद्रमा बन गया। ठीक है, तो ये आपका कायरल नहीं, कायरल नहीं मतलब क्या, इसकी एक फॉर्म बनेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें बात करते हैं, इस जगह पर क्या कोई कायरल सेंटर आएगा? जब क्लोरीन यहां लगेगा, इस जगह पर, इस जगह पर जब क्लोरीन लगेगा, तो मजे की बात यह है कि ये सेंटर कायरल हो जाएगा। क्या बोला सर? ये सेंटर कायरल हो जाएगा। देखो, इधर है प्रोपाइल वाला ग्रुप, इधर है मिथाइल वाला ग्रुप, इधर है CH2Cl वाला ग्रुप, और एक हो गया क्या, हाइड्रोजन। यानी इसके लिए भी कितनी फॉर्म बनेंगी? 2 फॉर्म्स बनेंगी। ठीक है, यानी इसके अंदर यदि मोनोक्लोरिनेशन करके आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे जाते तो वो कितने होते? एक, ये 3 हो गए, 5, 6, 7, 8, 8 फॉर्म्स बनती। ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर, एक हम, अच्छा एक आप करो, चलो एक आप करो और मुझे बताओ कि यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख दूं, इधर मैं लिख रहा हूं, चलो CH3। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, बताइए कितने होंगे? ठीक है, चलो लगाओ जरा इस पे बुद्धि और बताओ इसको कितने होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक और आगे करा देता हूं आपको। जैसे बच्चों, एक चीज जरा आप देखो, हम लोगों ने एक ये वाला सवाल किया था, COOH था। ठीक है, यहाँ था CH, इधर था OH। ठीक है, इधर था CH, इधर था OH, और इधर था COH, ऐसा था। ठीक है, इसका यदि हम फॉर्म बना रहे थे तो फॉर्म्स हमारे सामने ऐसी आ रही थी। ये हमने इसका प्रोजेक्शन बनाया, COOH, एक साइड में कर दिया OH, एक साइड में कर दिया H, एक साइड में OH, एक साइड में H, एक साइड में COH, ऐसे करके हम लोगों ने इसकी खूब सारी फॉर्म्स बनाई थी। मैं अभी वो फॉर्म बनाकर आपको फिर से दिखाता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। 2 कायरल सेंटर हैं, फॉर्म्स होनी चाहिए 2 टू दी पावर n, लेकिन 2 टू दी पावर n होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर POS आ रही है, और POS आने का मतलब, अगर POS नहीं आती थी तो सारी फॉर्म्स आ जाती थी, लेकिन POS आ गई तो कोई दो चीजें एक दूसरे से ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट नहीं करेंगी। वो दोनों के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज सुपर इंपोज हो जाएंगी। सुपर इंपोज हो जाएंगी तो ऐसे में दो फॉर्म दो नहीं कहलाएंगी, बल्कि वो एक ही कहलाएगी। ठीक है, अब जरा फिर से वही 4 केस देखते हैं। आर, पहला वाला आर, दूसरा वाला आर। ठीक, इसकी इमेज एस एस। ठीक, फिशर के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, क्या फिशर को यदि आप बीच से 180 घुमाओ तो क्या ये दोनों फॉर्म के बराबर प्रूफ कर पाओगे? नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट इमेज है। तो ये तो दो फॉर्म पहले जैसी बन गई। इसके बारे में हमने खूब बात करी थी पिछले वीडियो में। फिर से देखो, एक है आर, दूसरा है एस, और इसकी इमेज आ गई एस आर। ये क्या आइडेंटिकल है?
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पीओएस मिल रही थी, ये हम लोग ने बात करी थी बच्चों। और यदि आप देखो ना, इस मॉलिक्यूल को यदि आप पेपर के प्लेन पर घुमा दो कितने डिग्री, 180 डिग्री, तो आपका ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सेम। ये मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सेम। मतलब वो 2 टू दी पावर n वाला हमेशा वैलिड नहीं है। जब भी आपका प्लेन मिलेगा तो डायरेक्ट मत लगा देना कि इसके अंदर 2 टू दी पावर n वाली चीजें वैलिड हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, मुझे आप ये बताओ कि एक और चलो देते हैं कि अगर मैंने कहा कि कंपाउंड ले लेता हूं मैं C5H10, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन इट्स साइक्लिक फॉर्म। यानी आपको क्या करना है, इसकी साइक्लिक फॉर्म बनानी है। ये चीज जरूरी है। हम ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको ढूंढना किस में है। एक तो ये बना सकते हैं, ये है C5H10, एक अनसेचुरेशन है। एक आप बना सकते हैं ये फॉर्म, अरे ये क्या हो गया, एक आप बना सकते हैं ये फॉर्म, एक आप बना सकते हैं ये फॉर्म, ये फॉर्म, और भी आप कुछ बना सकते हैं। तो कितनी आएंगी फॉर्म्स, याद रखिएगा। टोटल कहीं पर भी कायरल मिलेगा तो वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचिए और बताइए कि कितनी फॉर्म्स आ रही होंगी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चों।